हेलो एवरीवन, वेलकम टू द मैथमेटिकल थिंग। मेरा नाम है उमेश प्रजापति और जैसा कि आप सभी जानते हैं हम क्लास 11 के एनसीईआरटी का मैथमेटिक्स कवर कर रहे थे, जिसमें हमने फर्स्ट चैप्टर सेट को स्टार्ट कर दिया था। दोस्तों, हमने कुछ बेसिक डेफिनेशन, ऑब्जेक्ट्स, सेट्स, वेल डिफाइंड कलेक्शन और सेट के दो फॉर्म, जिसे रोस्टर फॉर्म और सेट बिल्डर फॉर्म कहते हैं, उसे देख लिया था। हमने कुछ एग्जाम्पल भी करे थे। आज हम और एग्जाम्पल्स और एक एक्सरसाइज करेंगे, सेट चैप्टर का फर्स्ट एक्सरसाइज। उससे पहले चलिए हम क्विक रिकैप कर लेते हैं। हमने देखा था ऑब्जेक्ट। मैथमेटिक्स के लैंग्वेज में हर एक चीज़ें, चाहे वो लिविंग थिंग्स हो या नॉन लिविंग थिंग्स, उसे ऑब्जेक्ट कहा जाता है। फिर हमने देखा था वेल डिफाइंड कलेक्शन क्या होता है। एक ऐसा कलेक्शन जिसमें कौन सा ऑब्जेक्ट हो या ना हो, ये बताने में किसी भी तरह का कोई कन्फ्यूजन ना हो, उसे हमने वेल डिफाइंड कलेक्शन कहा था। फिर हमने सेट का डेफिनेशन देखा था। एक वेल डिफाइंड कलेक्शन जिसके ऑब्जेक्ट डिस्टिंक्ट हो, उसे सेट कहा जाता है। सेट को हमेशा अल्फ़ाबेट के कैपिटल लेटर, कैपिटल ए बी सी या एक्स वाई जेड, इस तरह से दर्शाते हैं। सेट के जो एलिमेंट होते हैं, यानी कि उस कलेक्शन में जो कंटेंट होते हैं, उसे हमेशा अल्फ़ाबेट के स्मॉल लेटर, जैसे कि स्मॉल एक्स, स्मॉल वाई, स्मॉल जेड या फिर स्मॉल ए बी सी, इन सब चीज़ों से डिनोट किया जाता है। अगर कोई एलिमेंट सेट में है, जैसे कि अगर एक्स, स्मॉल एक्स सेट कैपिटल ए में है, तो हमने देखा था कि उसे डिनोट किया जाता है स्मॉल एक्स और इस तरह के सिंबल से। इसे हम पढ़ते हैं कि एक्स बिलोंग्स टू ए। और अगर कोई एक एलिमेंट स्मॉल वाई सेट ए में ना हो, तो हम उसे ऐसे लिख करके इसे काट देते हैं। इसे पढ़ा जाता है वाई डज नॉट बिलोंग्स टू ए। ठीक है, ये हमने देख लिया था लास्ट क्लास में। कुछ एग्जाम्पल भी करे थे हमने। हमने कुछ स्पेशल सेट भी देखे थे। सेट ऑफ नेचुरल नंबर, कैपिटल एन से डिनोट करते हैं। सेट ऑफ ऑल इंटीजर, जिसे कैपिटल जेड से डिनोट किया जाता है। हमने क्यू देख लिया था। सेट ऑफ रैशनल नंबर, कैपिटल आर। सेट ऑफ ऑल रियल नंबर। रियल नंबर क्या होता है दोस्तों? जितने भी नंबर आप सोच सकते हो, अब तक जितने भी नंबर आपने देखे हों, चाहे 1 2 3 काउंटिंग नंबर हो, 0 इंक्लूडिंग -1 -2 डेसिमल वाले नंबर, जिन्हें PYQ के फॉर्म पे लिखा जा सकता है, कुछ ऐसे नंबर जिन्हें नहीं लिखा जा सकता है, वो सारे ही नंबर रियल नंबर्स के अंतर्गत आते हैं। जेड प्लस ये बेसिकली इंटीजर ही है, जिसमें जीरो और नेगेटिव पार्ट को छोड़ दिया जाता है, तो वो बन जाता है सेट ऑफ पॉजिटिव इंटीजर्स। उसी तरह से क्यू प्लस देखा था, सेट ऑफ पॉजिटिव रेशनल नंबर। आर प्लस सेट ऑफ रियल पॉजिटिव रियल नंबर। फिर हमने सेट के दो फॉर्म देखे थे, दो रिप्रेजेंटेशन देखे थे। जिसमें पहला था रोस्टर फॉर्म। रोस्टर फॉर्म होता क्या है? रोस्टर फॉर्म सेट का वो रिप्रेजेंटेशन होता है जिसमें उसके एलिमेंट को हम एक एक करके लिस्ट करते हैं। ठीक है। दूसरा क्या था? सेट बिल्डर फॉर्म। सेट बिल्डर फॉर्म में एलिमेंट्स की एक कॉमन प्रॉपर्टी के बेसिस पे स्टेटमेंट वाइज लिखा जाता है। सेट बिल्डर फॉर्म। In set builder form, all the element of a set possess a single common property which is not possessed by any element
आउटसाइड द सेट, यानी सेट में जितने भी एलिमेंट हैं उनकी एक कॉमन प्रॉपर्टी होती है। उसी प्रॉपर्टी के आधार पर एक स्टेटमेंट के रूप में हम सेट को लिखते हैं। जैसे कि यहाँ पे एग्जांपल लिया था मैंने, भी इक्वल टू कलेक्शन ऑफ वॉवेल्स, यानी कि AEIOU। ये जो कलेक्शन में एलिमेंट्स हैं AEIOU, ये है क्या, इनमें कॉमन प्रॉपर्टी क्या है? इनकी कॉमन प्रॉपर्टी ये है कि ये वॉवेल हैं सारे के सारे, और इससे आउटसाइड जो भी होंगे वो वॉवेल नहीं होंगे। तो इसे हम सेट बिल्डर फॉर्म पे कैसे लिखेंगे? अभी जो लिखा हुआ है ये रोस्टर फॉर्म है, ठीक है। तो इसे सेट बिल्डर फॉर्म में कैसे लिखेंगे? इसे लिखेंगे भी इक्वल टू कलेक्शन ऑफ ऑल सच एक्स सच दैट एक्स इज वॉवेल इन इंग्लिश अल्फ़ाबेट। यहाँ पे एक्स क्या है? एक्स आर्बिट्रेरी है जो कि वॉवेल को रिप्रेजेंट कर रहा है। कलेक्शन ऑफ ऑल एक्स, ठीक है, ऐसे एक्स का कलेक्शन सच दैट एक्स जो है इंग्लिश अल्फ़ाबेट का वॉवेल है। एक्स आर्बिट्रेरी है जो वॉवेल को रिप्रेजेंट कर रहा है। कलेक्शन जब हम लेते हैं या सेट जब हम लिखते हैं तो उसे हम करली ब्रासेस में लिखते हैं। इसे पढ़ा जाता है स्टैंड फॉर द सेट ऑफ ऑल। ये जो करली ब्रासेस है ये स्टैंड करता है फॉर द सेट ऑफ ऑल। जो हम सेट बिल्डर फॉर्म लेते हैं इसमें हम कॉलन यूज करते हैं जिसे पढ़ा जाता है सच दैट। तो आज हम कुछ एग्जाम्पल देखने वाले हैं। पहला एग्जाम्पल है, राइट द सॉल्यूशन सेट ऑफ द इक्वेशन एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस 2 इक्वल टू 0 इन रोस्टर फॉर्म। ठीक है, हमारे पास एक इक्वेशन है, कलर चेंज कर लेता हूँ। हमारे पास एक इक्वेशन है एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस 2 इक्वल टू 0। इसके सॉल्यूशन को रोस्टर फॉर्म पे लिखना है। तो पहले इसे सॉल्व कर लेते हैं, देखते हैं क्या आता है। ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस 2x माइनस 2 इक्वल टू 0। एक्स कॉमन ले लेंगे तो बन जाएगा एक्स प्लस 2 इंटू एक्स माइनस 1 इक्वल टू 0। यहाँ से हमें मिल जाएगा एक्स इक्वल टू 1 कॉमा माइनस 2। ठीक है, तो ये जो सॉल्यूशन आया इसे रोस्टर फॉर्म पे लिखना है, यानी कि एक सेट बना करके लिखना है। तो क्या हो जाएगा, करली ब्रासेस में लिखेंगे 1 कॉमा माइनस 2। नेक्स्ट है हमारा, राइट द सेट एक्स सच दैट एक्स इज ए पॉजिटिव इंटीजर एंड एक्स स्क्वायर लेस देन 40। ठीक है, इन द रोस्टर फॉर्म, यानी ये जो सेट है हमारा कलेक्शन ऑफ ऑल सच एक्स सच दैट एक्स इज ए पॉजिटिव इंटीजर एंड एक्स स्क्वायर इज लेस देन 40, इसे हम रोस्टर फॉर्म पे लिखेंगे। तो सबसे पहले देखते हैं कि एक्स कैसे एलिमेंट का कलेक्शन होगा। ऐसे पॉजिटिव इंटीजर जिसका स्क्वायर 40 से कम हो। तो पॉजिटिव इंटीजर्स की बात कर रहा है। पॉजिटिव इंटीजर्स क्या होते हैं? एक्स हमारा क्या हो सकता है, 1 हो सकता है, 2 हो सकता है, 3 हो सकता है, 4 हो सकता है। कहाँ तक हो सकता है? हमें ये देखना होगा कि ये जो एक्स हम ले रहे हैं उसका स्क्वायर 40 से कम होना चाहिए। ठीक है, तो 1 का स्क्वायर करेंगे तो 1 आएगा, 2 का स्क्वायर 4 आएगा, 3 का 9 आएगा, 4 का 16 आएगा, 5 का 25 आएगा, 6 का 36 आएगा, 7 अगर एक्स होगा तो एक्स स्क्वायर कितना हो जाएगा, 49।
तो ये वाला नहीं होगा क्योंकि ये 40 से बड़ा हो रहा है, यानी कि हमारा जो x है 1 से लेकर के 6 तक होगा। तो इसे ही हम कलेक्शन में लिखने वाले हैं एज ए रोस्टर फॉर्म। हमारा क्या है, सेट बिल्डर फॉर्म कलेक्शन ऑफ ऑल x सच दैट x इज पॉजिटिव इंटीजर एंड हुज स्क्वायर इज लेस देन 40। तो x हमारा क्या क्या आया, पॉजिटिव इंटीजर में 1 2 3 4 5 6, इनका स्क्वायर करने पे 40 से कम आ रहा है। इससे जैसे ही आगे हम जाते हैं 7 तक जाते हैं तो 7 का स्क्वायर 40 से बड़ा हो रहा है, इसलिए हम क्या करेंगे, इनका कलेक्शन लिखेंगे रोस्टर फॉर्म पे। क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा, 2 3 4 5 एंड 6, ये हमारा आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है राइट द सेट कैपिटल A इक्वल टू 1 4 9 16 25 एंड सो ऑन इन सेट बिल्डर फॉर्म। तो हमारे पास रोस्टर फॉर्म है, ठीक है, कैपिटल A इक्वल टू 1 4 9 16 25 एंड सो ऑन, ये आगे बढ़ते चला जाएगा। हमें इसे सेट बिल्डर फॉर्म पे लिखना है। दोस्तों सेट बिल्डर फॉर्म पे लिखने के लिए हमें जो भी एलिमेंट दिए गए हैं उनकी एक कॉमन प्रॉपर्टी को फाइंड आउट करना होगा। तो चलिए उसे फाइंड आउट करते हैं। दोस्तों हम देख पा रहे हैं कि ए के कलेक्शन में जो भी एलिमेंट हैं वो स्क्वायर है नेचुरल नंबर के। 1 क्या है हमारा, 1 का स्क्वायर है, ठीक है। 4 क्या है हमारा, 2 का स्क्वायर है। उसी तरह से 9 क्या है, 3 का स्क्वायर है। 16 क्या है, 4 का स्क्वायर। 25 भी हमारा 5 का स्क्वायर है। आगे इसी तरह से 36 होगा जो कि 6 का स्क्वायर होगा। तो हम देख पा रहे हैं कि ये जो 1 2 3 हैं ये क्या है, नेचुरल नंबर हैं जिनके स्क्वायर का कलेक्शन किया गया है एज ए रोस्टर फॉर्म, और इसे हमें लिखना है सेट बिल्डर फॉर्म पे। इसे मैं इरेज कर ले रहा हूँ, जगह कम हो जाएगी, ठीक है। अब हम इसे लिखते हैं सेट बिल्डर फॉर्म पे। कैपिटल A इक्वल टू, हम एक आर्बिट्रेरी एलिमेंट लेंगे स्मॉल x सच दैट, कैपिटल A इक्वल टू कलेक्शन ऑफ ऑल सच x सच दैट x इज पॉजिटिव इंटीजर ओह सॉरी इस कलेक्शन में पॉजिटिव इंटीजर नहीं होंगे। ए कलेक्शन ऑफ ऑल x सच दैट, ये क्या है, स्क्वायर्स हैं पॉजिटिव इंटीजर के, या फिर हम ये भी कर सकते हैं कि नेचुरल नंबर के स्क्वायर हैं, क्योंकि जो पॉजिटिव इंटीजर होते हैं वो नेचुरल नंबर ही होते हैं। तो ऐसे x का कलेक्शन जहाँ पर x क्या है, x इज द स्क्वायर ऑफ नेचुरल नंबर, ठीक है। और हम इसे एक और तरीके से लिख सकते हैं, a इक्वल टू कलेक्शन ऑफ ऑल x सच दैट x इक्वल टू n स्क्वायर, ठीक है। अब यहाँ पे हमने एक दूसरा वेरिएबल इंट्रोड्यूस कर दिया n स्क्वायर, ठीक है। x ऐसा क्यों किया हमने, क्योंकि जो x है हमारा, ये जो एलिमेंट है वो नेचुरल नंबर के स्क्वायर है, यानी x इक्वल टू n स्क्वायर, जहाँ पे n क्या होगा,
n हमारा नेचुरल नंबर होगा, यानी कि हम स्मॉल n को लिख सकते हैं n बिलोंग्स टू कैपिटल N। कैपिटल N क्या है? सेट ऑफ नेचुरल नंबर। ठीक है, ये जो स्मॉल n है नेचुरल नंबर होगा और उसका स्क्वायर होगा x के बराबर। ठीक है, जिसका कलेक्शन हमने किया है। तो ये हमारा आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है एग्जाम्पल 4 देखते हैं। राइट द सेट कैपिटल A इक्वल टू 1/2, 2/3, 3/4 अप टू 6/7 इन द सेट बिल्डर फॉर्म। ये हमारे पास रोस्टर फॉर्म दिया गया है, इसे हम सेट बिल्डर फॉर्म पे लिखेंगे। 2/3, 3/4। आपने कुछ नोटिस किया यहाँ पे? न्यूमेरेटर में जब 1 है, डिनोमिनेटर में 2 है। न्यूमरेटर में जब 2 हो रहा है, डिनोमिनेटर में 3 हो रहा है, यानी कि डिनोमिनेटर में हमेशा न्यूमरेटर से 1 ज़्यादा है। ठीक है, तो हम इसे लिखेंगे collection of all such x such that x equal to n upon n plus 1 where n is natural number and n नेचुरल नंबर है, साथ ही n जो है 1 से बड़ा है और 6 से छोटा है। ठीक है, इसे समझते हैं। n 1 से बड़ा है, बड़ा नहीं, ये इक्वल भी होगा 1 से लेकर के 6 तक। ठीक है, 6 भी इसमें इंक्लूडेड होगा। तो n 1 से लेकर के 6 तक है। जैसे n का वैल्यू 1 होगा तो आप देखेंगे कि x इक्वल टू हमारा क्या हो जाएगा? 1/1 + 1 यानी कि 1/2। जब n इक्वल टू 2 होगा, ये n इक्वल टू 1 के लिए, n इक्वल टू 2 के लिए x इक्वल टू क्या हो जाएगा? 2/2 + 1, तो ये हो जाएगा 2/3। इसी तरह से 3/4, 4/5, 5/6। तो n इक्वल टू 6 के लिए, n इक्वल टू 6 के लिए x क्या हो जाएगा? 6/6 + 1 यानी कि 6/7। तो 1/2 से लेकर के 6/7 तक जा रहा है। इसके लिए हमारा क्या, n 1 से लेकर के 6 तक होना चाहिए। ठीक है, ये हो गया हमारा सेट बिल्डर फॉर्म। नेक्स्ट एग्जाम्पल है, मैच ईच ऑफ द सेट ऑन द लेफ्ट described in the roster form with the same set on the right described in set builder form। लेफ्ट साइड में जो सेट है वो रोस्टर फॉर्म पे लिखा है, उसी सेट को राइट साइड में सेट बिल्डर फॉर्म पे लिखा गया है, लेकिन वो क्या है, प्रॉपरली अरेंज नहीं है, उसे हमें मैच करना है। तो देखते हैं पहला नंबर PRINCAL, ये रोस्टर फॉर्म पे लिखा गया है, तो ये क्या हो जाएगा? डी नंबर में देखिए, कलेक्शन ऑफ ऑल सच एक्स सच दैट एक्स इज ए लेटर ऑफ द वर्ड प्रिंसिपल। ये जो प्रिंसिपल वर्ड है, प्रिंसिपल, आप देख सकते हैं कि यहाँ पे आई जो है रिपीट कर रहा है। ठीक है, पी भी हमारा रिपीट कर रहा है। तो मैंने बताया था आपको, जब हम रोस्टर फॉर्म पे लिखते हैं तो उसके एलिमेंट रिपीट नहीं करते हैं। तो अगर ये जो रिपीट कर रहे हैं उसको हम एक ही बार लिखें
तब क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा PRI को एक ही बार लिखेंगे, फिर NCAL, जो कि हमारा फर्स्ट नंबर है, फर्स्ट से ये मैच कर रहा है, ये हो जाएगा इससे। ठीक है, बेसिकली ये एक ही सेट है, ये हमारा रोस्टर फॉर्म में लिखा गया है और ये सेट बिल्डर फॉर्म पे। दूसरा नंबर है 0, C नंबर देखिए, कलेक्शन ऑफ ऑल x सच दैट x इज एन इंटीजर एंड x प्लस 1 इक्वल टू 1। x प्लस 1 इक्वल टू 1 का क्या मतलब है, इसका मतलब है x इक्वल टू 0। ठीक है, और कलेक्शन में क्या है, x है, x आर्बिट्रेरी है और x इस तरह का इंटीजर है जो कि इसको सेटिस्फाई कर रहा है, x प्लस 1 इक्वल टू 1 को, तो इसका मतलब x इक्वल टू 0 हुआ। ठीक है, यानी कि उस कलेक्शन में सिर्फ और सिर्फ 0 होगा, जो कि हमारा सेकेंड नंबर से मैच कर रहा है। तीसरा नंबर क्या है, 1 2 3 6 9 18। पहला नंबर देखिए, कलेक्शन ऑफ ऑल सच x सच दैट x इज ए पॉजिटिव इंटीजर एंड इज ए डिवाइजर ऑफ 18। 18 का डिवाइजर हो और पॉजिटिव इंटीजर हो। तो पहले हम 18 का फैक्टर निकालते हैं, क्या हो जाएगा, 2 इंटू 9 होता है ना, फिर इसे हम फर्दर ब्रेक करेंगे, 2 इंटू 3 इंटू 3, 3 3 या 9। ठीक है, तो इसके जो डिवाइजर होंगे, एक तो 1 होगा, 1 सबको डिवाइड करता है, सबका डिवाइजर है। दूसरा 2 होगा, तीसरा 3 होगा, चौथा में 2 और 3 का मल्टीपल भी उसको डिवाइड करेगा यानी कि 6, 3 3 का मल्टीपल भी उसको डिवाइड करेगा यानी कि 9, फिर इन तीनों का मल्टीपल यानी 3 3 या 9 और 2 18, यानी कि वो नंबर खुद 18 अपने आप को डिवाइड करेगा। तो 18 के इतने सारे डिवाइजर हो गए, 1 2 3 6 9 और 18, तो जो कि हमारा तीसरा से मैच कर रहा है। नेक्स्ट है 3 -3, बी नंबर बच गया, ऑब्वियसली यही होगा। कलेक्शन ऑफ ऑल सच x सच दैट x इज एन इंटीजर एंड x स्क्वायर माइनस 9 इक्वल टू 0। चलिए इसे भी देख लेते हैं, x स्क्वायर माइनस 9 इक्वल टू 0, यहाँ से हमें मिल जाएगा x इक्वल टू प्लस माइनस 3। ठीक है, यानी कि -3, फोर्थ वाला। ये वाला हो गया इससे और ये हो गया इससे। अब हम इस चैप्टर का पहला एक्सरसाइज देखेंगे, एक्सरसाइज 1.1। ठीक है, पहला क्वेश्चन क्या कहता है, विच ऑफ द फॉलोइंग आर सेट, जस्टिफाई योर आंसर। ठीक है, हमें बताना है कि कौन सा कलेक्शन सेट है, साथ ही हमें जस्टिफाई भी करना है अपने आंसर को। इसके अंदर है पहला नंबर, द कलेक्शन ऑफ ऑल द मंथ ऑफ ए ईयर बिगिनिंग विद द लेटर J। साल में जितने भी मंथ हैं, ठीक है, ऐसे मंथ जिसके नाम का पहला लेटर J हो, उन मंथ का कलेक्शन क्या वो सेट होगा। तो देखिए, साल में कौन कौन से मंथ हैं जो J से स्टार्ट होते हैं। एक हो जाएगा जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून। दूसरा हो जाएगा जून, फिर जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर। ये 3 ही है ना।
तो इनका कलेक्शन, ठीक है, इनका कलेक्शन। क्या ये कलेक्शन सेट है? जी हाँ, ये बिल्कुल एक सेट है। क्यों सेट है? क्योंकि इस कलेक्शन में इन तीनों को छोड़ के और कोई दूसरा मंथ नहीं आएगा, इसमें कोई डाउट नहीं है, ठीक है। क्वेश्चन में कहा गया है क्लियरली, द कलेक्शन ऑफ ऑल द मंथ ऑफ ए ईयर बिगनिंग विद द लेटर जे। ऐसे मंथ का कलेक्शन जिसके नाम का पहला लेटर जे हो वो इस कलेक्शन में है। तो क्या वो सेट होगा या नहीं होगा? क्योंकि इन तीनों के अलावे कोई दूसरा मंथ इसमें नहीं आएगा, इसमें कोई डाउट नहीं है, इसीलिए ये कलेक्शन एक वेल डिफाइंड कलेक्शन है। क्या है? वेल डिफाइंड कलेक्शन है ना। ये बताने में हमें कोई डाउट नहीं ना हो रहा है कि इसमें जनवरी है या नहीं है, तो क्वेश्चन से ही क्लियर हो रहा है। इसीलिए ये कलेक्शन वेल डिफाइंड है और हेंस दिस कलेक्शन इज ए सेट। ठीक है, हमने अपने आंसर को जस्टिफाई भी कर दिया। द कलेक्शन ऑफ 10 मोस्ट टैलेंटेड राइटर्स ऑफ इंडिया। इंडिया में बहुत सारे राइटर हैं, पर उसमें टैलेंटेड कौन है? मैथमेटिक्स में आपको बताना पड़ेगा टैलेंटेड आप किसे कह रहे हैं। टैलेंटेड को क्या आपने डिफाइन किया? नहीं किया। इसीलिए ये कलेक्शन वेल डिफाइंड नहीं है, क्योंकि टैलेंटेड तो बहुत सारे हो सकते हैं। मेरी नज़र में कोई और हो सकता है, आपकी नज़र में और कोई और हो सकता है। तो ये कलेक्शन में कौन होगा कौन नहीं होगा इसमें डाउट है ना। डाउटफुल कलेक्शन है। कलेक्शन इज नॉट वेल डिफाइंड, hence this is not a set। नेक्स्ट है ए टीम ऑफ 11 बेस्ट क्रिकेट बैट्समैन ऑफ द वर्ल्ड। ये भी वैसे ही है, वेल डिफाइंड नहीं है ना। इस तरह के क्वेश्चन जहाँ पे आपसे कहा जाए बेस्ट क्रिकेट बैट्समैन, दुनिया में सबसे बेस्ट कौन है, यहाँ पे बेस्ट को डिफाइन नहीं किया गया है मैथमेटिक्स में, आप किसे बेस्ट मानेंगे? आप सचिन तेंदुलकर को बेस्ट मानेंगे, किसी और के लिए हो सकता है कि MS धोनी बेस्ट हो, है ना। तो ये वेल डिफाइंड नहीं है, नॉट वेल डिफाइंड, हेंस नॉट ए सेट। नेक्स्ट है द कलेक्शन ऑफ ऑल बॉयज़ इन योर क्लास। द कलेक्शन ऑफ ऑल बॉयज़ इन योर क्लास। क्वेश्चन में कह दे रहा है कि आपके क्लास में सभी लड़कों का कलेक्शन, क्लास में जितने भी लड़के हैं, कोई बाहर का तो नहीं आ जाएगा, घट बढ़ नहीं जाएगा ना, है ना। जो क्लास में है उन्हीं से लिया जा रहा है, जितने भी लड़के हैं उनका कलेक्शन तैयार किया जा रहा है। यानी कि जब आप कलेक्शन तैयार करेंगे तो आपको पता होगा कि उस कलेक्शन में कौन है कौन नहीं है, इसमें कोई डाउट नहीं है ना। ऐसा नहीं कि कलेक्शन तैयार करेंगे बाहर से कोई अचानक आ जाएगा, उस क्लास का ही होगा कोई और वो लड़का होगा, इसीलिए कलेक्शन वेल डिफाइंड है। कलेक्शन इज वेल डिफाइंड, hence this is a set। नेक्स्ट है द कलेक्शन ऑफ ऑल नेचुरल नंबर लेस देन 100। नेचुरल नंबर्स क्या होते हैं? सेट ऑफ नेचुरल नंबर जिसे हम कैपिटल N से डिनोट करते हैं, इसके अंदर होता है 1 2 3 4, है ना, ये चलते जाता है।
इनफाइनाइट तक। तो कह रहा है द कलेक्शन ऑफ ऑल नेचुरल नंबर लेस देन 100, 100 से छोटे हो नेचुरल नंबर उनका कलेक्शन, ठीक है। यानी कि सॉरी, इसे एन से नहीं दिखाएंगे, इसे किसी और से दिखाएंगे। एन हमारा स्पेशल है, स्पेशली वो सेट ऑफ नेचुरल नंबर, ऑल नेचुरल नंबर के लिए ही होता है। हम इसे ए मान लेते हैं। 1 2 3 कहाँ तक जाएगा ये? 100 से कम, यानी कि 99 तक होगा, है ना। ये तो रोस्टर फॉर्म पे लिखा गया है। इसमें आपको पता है जब आप एलिमेंट को लिख पाते हो, एलिमेंट सेट में एलिमेंट वाइज लिख पाते हो कौन सा है कौन सा नहीं रोस्टर फॉर्म पे, तो ये वेल डिफाइंड है, डाउट नहीं है इसमें कौन सा एलिमेंट होगा कौन सा नहीं है। 1 से लेके 99 तक है ना। तो ये एक सेट है। नेक्स्ट है हमारा एक कलेक्शन ऑफ नॉवेल रिटेन बाय द राइटर मुंशी प्रेमचंद, है ना। मुंशी प्रेमचंद, उन्होंने जो भी नॉवेल लिखे हैं, जो भी कहानियाँ लिखी थी उन्होंने, उन सारी कहानियों का कलेक्शन, ये कलेक्शन ऑफ नॉवेल रिटेन बाय द राइटर मुंशी प्रेमचंद। तो ये वेल डिफाइंड होगा, है ना। जो भी उन्होंने लिखा है उन सब का आप कलेक्शन कर लोगे तो वेल डिफाइंड होगा ही, क्योंकि आपको कोई डाउट नहीं रह जाता है उसमें क्या है क्या नहीं। उनकी लिखी हुई सारी चीज़ों का ही आप कलेक्शन कर रहे हो। उनकी लिखी हुई कुछ कहानियाँ क्या हैं? गोदान है और पूस की रात है, मुझे सारे याद नहीं हैं, अच्छी कहानियाँ हैं। तो इनका कलेक्शन जो भी उन्होंने लिखा है सबका कलेक्शन ये वेल डिफाइंड होगा। एंड हेंस इज सेट। नेक्स्ट है हमारा द कलेक्शन ऑफ ऑल इवन इंटीजर। इंटीजर्स क्या होता है? सेट ऑफ इंटीजर, जेड से डिनोट करते हैं, ठीक है। 0 1 2, ये इधर बढ़ते हुए चला जाएगा लेफ़्ट की ओर, -1 -2 -3, ये बढ़ते हुए इधर चला जाएगा। इस कलेक्शन को बोलते हैं सेट ऑफ इंटीजर, ठीक है। बट हमसे पूछा गया है द कलेक्शन ऑफ ऑल इवन इंटीजर्स। इवन इंटीजर्स यानी कि नेगेटिव वाले और ज़ीरो को छोड़ करके, ये राइट वाले, ठीक है, इनकी बात कर रहा है। तो इसे आई थिंक जेड प्लस से डिनोट करते हैं हम लोग, जेड प्लस से। ओह सॉरी, इवन इंटीजर्स की बात कर रहा है ना, इवन इंटीजर, जेड प्लस नहीं होगा, पॉजिटिव इंटीजर्स मेरे ध्यान में था। तो इवन इंटीजर्स की बात कर रहा है, तो यहाँ पे नेगेटिव वाले भी आ जाएंगे, ज़ीरो भी आ जाएगा। इसे कोई दूसरा नाम देते हैं, कैपिटल ए, ज़ीरो आ जाएगा। ज़ीरो भी एक इवन नंबर होता है। क्यों होता है पता है? इवन नंबर क्या होता है? इवन नंबर वो नंबर होता है जिसे 2 के मल्टीपल के रूप में आप लिख सकते हैं। एंड ज़ीरो कैन बी रिटेन एज मल्टीपल ऑफ 2, ठीक है। ज़ीरो को आप 2 इंटू ज़ीरो के रूप में लिख सकते हैं, इसीलिए ज़ीरो भी इवन होता है। तो इस कलेक्शन में ज़ीरो होगा, +-2 होगा, +-4 होगा, +-6 होगा, है ना। ये बढ़ते चला जाएगा। तो क्या ये कलेक्शन वेल डिफाइंड नहीं है? बिल्कुल है, क्योंकि आपको पता है इसमें क्या है ना। इसीलिए क्या है, एक सेट है।
नेक्स्ट है हमारा द कलेक्शन ऑफ क्वेश्चन इन दिस चैप्टर। इस चैप्टर में जो भी क्वेश्चन है, ठीक है, उन क्वेश्चन का कलेक्शन। तो इस चैप्टर में जितने क्वेश्चन दिए गए हैं उसका अगर हम कलेक्शन तैयार कर लें तो क्या हमें कोई डाउट रहता है कि उस कलेक्शन में क्या है और क्या नहीं? डाउटफुल नहीं होगा ना। तो ये कलेक्शन क्या होगा? वेल डिफाइंड होगा। कलेक्शन इज वेल डिफाइंड। Hence, this collection is a set। नेक्स्ट है हमारा एक कलेक्शन ऑफ मोस्ट डेंजरस एनिमल ऑफ द वर्ल्ड। इस तरह के क्वेश्चन हमेशा, इस तरह के जो कलेक्शन होते हैं हमेशा डाउटफुल में होते हैं। मोस्ट डेंजरस, मोस्ट हैंडसम, ना, बेस्ट क्रिकेटर कौन है? मोस्ट डेंजरस क्या है? मैथमेटिक्स में बताना पड़ेगा आपको। डेंजरस को पहले डिफाइन करना पड़ेगा। अगर आप ये क्लियरली डिफाइन कर देते हैं सर्टेन कंडीशन लगा के कि इस तरह का एनिमल ही डेंजरस माना जाएगा, तभी आप उस तरह के कलेक्शन को वेल डिफाइन बना पाएंगे, वरना नहीं, है ना। डाउटफुल है ये। इस कलेक्शन में कौन सा होगा, नहीं होगा। कलेक्शन इज नॉट वेल डिफाइंड। नॉट ए सेट। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, लेट कैपिटल ए इक्वल टू 1 2 3 4 5 6 इंसर्ट द एप्रोप्रिएट सिंबल बिलोंग्स और डज नॉट बिलोंग इन द ब्लैंक स्पेस। अच्छा, ये बताना है कि ये एलिमेंट इसमें है या नहीं है। 5 क्या इसमें है? 5 क्या सेट ए में है? हम देख पा रहे हैं कि 5 बिल्कुल सेट ए में है। इसका मतलब यहाँ पे हम लिखेंगे कि 5 बिलोंग्स टू ए। ये जो सिंबल है इसे पढ़ते हैं बिलोंग्स टू। 5 ए में है, 5 इज इन ए और 5 बिलोंग्स टू ए। ठीक है, दोनों तरीके से पढ़ सकते हैं। क्या 8 है इसमें? 8 नहीं है सेट ए में। 1 से लेकर 6 तक के ही एलिमेंट हैं, तो 8 डज नॉट बिलोंग्स टू ए। 0 है? 0 भी नहीं है। 0 डज नॉट बिलोंग्स टू ए। 4 है? बिल्कुल 4 है। 2 है? बिल्कुल 2 भी है। 10 नहीं है, डज नॉट बिलोंग्स टू ए। क्वेश्चन नंबर 3 देखिए, राइट द फॉलोइंग सेट इन रोस्टर फॉर्म। पहला नंबर, कैपिटल ए इक्वल टू ऑल सच एक्स सच दैट एक्स इज एन इंटीजर एंड एक्स ग्रेटर देन -3 बट लेस देन 7। कैपिटल ए क्या है? हमारा ऐसे एक्स का कलेक्शन है जहाँ पे एक्स आर्बिट्रेरी हो, जो रिप्रेजेंट कर रहा है ऐसे इंटीजर्स को जो -3 से बड़े हों बट 7 से छोटे हों। तो क्या होगा, क्या हो जाएगा? एक्स की पॉसिबिलिटी क्या क्या है? -3 से बड़ा क्या है? -2 -1, जो इंटीजर्स भी हैं, ठीक है। -2 -1 0 1 2 3 4 5 6, है ना। 7 नहीं होगा, 7 से कम होना चाहिए। बेसिकली ये जो लाइन है हमारा 0 1 2 ऐसे 7 तक, इधर -1 -2 -3, इधर -4 होगा, तो 3 से बड़ा, यानी कि यहाँ से लेकर के, और 6 इधर कहीं पे होगा तो 6 तक।
ये सारे इंटीजर्स हैं। -3 से लेकर के 7 के बीच में जो इंटीजर्स हैं उनका कलेक्शन कह रहा है। तो ये सेट बिल्डर फॉर्म पे लिखा था, हम इसे लिखेंगे रोस्टर फॉर्म पे। कैपिटल ए क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा -2 -1 0 1 2 3 4 5 एंड 6। ठीक है, ये हो गया हमारा रोस्टर फॉर्म। नेक्स्ट क्वेश्चन है कैपिटल B इक्वल टू कलेक्शन ऑफ ऑल सच एक्स सच दैट एक्स इज ए नेचुरल नंबर लेस देन 6। एक्स क्या है, एक्स नेचुरल नंबर है और 6 से छोटा भी है। नेचुरल नंबर क्या होते हैं बताया था मैंने, 1 2 3 4 5 6, और ये बढ़ते हुए चला जाएगा इन्फिनिटी तक। तो ऐसे नेचुरल नंबर का कलेक्शन जो 6 से छोटे हो, यानी 1 से लेकर के 5 तक, 1 2 3 4 5। ठीक है, दोनों सेम सेट हैं, दोनों में कोई डिफरेंस नहीं है, बट रिप्रेजेंटेशन करने का तरीका अलग है। ये हमारा रोस्टर फॉर्म है, इसी को हमने कॉमन प्रॉपर्टी निकाल के एक स्टेटमेंट के फॉर्म पे अगर लिख देंगे तो क्या कहलाएगा, सेट बिल्डर फॉर्म, जो कि क्वेश्चन के रूप में दिया हुआ है। नेक्स्ट है हमारा कैपिटल C इक्वल टू कलेक्शन ऑफ ऑल सच एक्स सच दैट एक्स इज ए 2 डिजिट नेचुरल नंबर सच दैट द सम ऑफ इट्स डिजिट इज 8। ध्यान से पढ़िए इस क्वेश्चन को। C क्या है, कलेक्शन है ऐसे एक्स का जहाँ पे एक्स क्या है, 2 डिजिट नेचुरल नंबर है। 2 डिजिट नेचुरल नंबर सबसे पहले जान लीजिए, 1 2 3, ये वाले नंबर्स की बात कर रहा है। अब 2 डिजिट की बात कर रहा है तो ऑब्वियसली वो 10 से ऊपर वाले होंगे, 10 11 12 13 14 15 इस तरह के नंबर्स होंगे नेचुरल नंबर। सच दैट द सम ऑफ इट्स डिजिट, यानी कि जो डिजिट है उसके, यूनिट डिजिट और 10th डिजिट, उसका सम 8 होना चाहिए। क्या होगा, ठीक है, 10 के ऊपर होंगे, इतना तो पता है क्योंकि 2 डिजिट की बात कर रहा है। तो अगर पहला डिजिट 1 होगा तो दूसरा डिजिट 7 होना चाहिए, तभी इनका सम जो है क्या होगा, 8 होगा। इनका सम क्या होगा, 8 होगा। दूसरा, अगर पहला डिजिट 2 हो तो दूसरा 6 होना चाहिए, तभी ये इनका जो सम है वो 8 होगा। अगर पहला डिजिट 3 हो तो दूसरा 5 होना चाहिए, तब इनका सम 8 होगा। पहला डिजिट अगर 4 हो तो दूसरा भी 4। पहला अगर 5 हो तो दूसरा डिजिट 3, है ना। पहला डिजिट अगर 6 हो तो दूसरा 2 हो। पहला डिजिट अगर 7 हो तो दूसरे डिजिट 1 हो, तब ये इनका सम 8 होगा। तो कौन कौन से नंबर मिले हमें मिला 17 26 35 44 53 62 71, 1 2 3 4 5 6 7, 7 ऐसे नंबर मिले 2 डिजिट नेचुरल नंबर जिनके डिजिट का सम 8 है। तो C जो है, जब इसे हम रोस्टर फॉर्म पे लिखेंगे तो यही सारे नंबर्स आएंगे हमारे पास। सिक्सटी 71, ठीक है, ये हमारा आंसर हो जाएगा।
नेक्स्ट है कैपिटल ई इक्वल टू द सेट ऑफ ऑल लेटर इन द वर्ड ट्राइगोनोमेट्री। ट्राइगोनोमेट्री जो वर्ड है इसके लेटर्स का सेट है। ठीक है, इसके लेटर्स का सेट है। इसे रोस्टर फॉर्म पे लिखना है तो कुछ नहीं है इसमें। रोस्टर फॉर्म पे लिखते वक्त हमें बस इतना ध्यान रखना है कि जो एलिमेंट है या ऑब्जेक्ट है वो रिपीट नहीं होने चाहिए। तो कैपिटल इक्वल टू क्या हो जाएगा, टी हो जाएगा, कॉमा से सेपरेट करेंगे, आर हो जाएगा, आई हो जाएगा, जी हो जाएगा, ओ एन। अब देखिए ओ दोबारा आ रहा है तो दोबारा से हम ओ को नहीं लिखेंगे क्योंकि एक बार हम लिख चुके हैं। फिर एम होगा, ई होगा, टी फिर से आ रहा है, पहले हम टी को लिख चुके हैं एक बार, दोबारा नहीं लिखेंगे। आर को भी लिख चुके हैं एक बार, दोबारा नहीं लिखेंगे। वाई को हमने नहीं लिखा था इसलिए वाई को लिखेंगे। तो कितने आ गए, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, 9 एलिमेंट आए। ये हो गया हमारा रोस्टर फॉर्म। नेक्स्ट है हमारा कैपिटल एफ इक्वल टू द सेट ऑफ ऑल लेटर इन द वर्ड बेटर। ये ई होगा, ये बेटर। द सेट ऑफ ऑल लेटर इन द वर्ड बेटर, इस वर्ड में जितने भी लेटर्स हैं उसका कलेक्शन। तो क्या हो जाएगा हमारा, कैपिटल एफ इक्वल टू बी हो जाएगा, ई हो जाएगा, टी हो जाएगा, टी को दोबारा से नहीं लिखेंगे, ई को भी दोबारा से नहीं लिखेंगे, आर को लिखेंगे। ये हमारा हो जाएगा सेट इन द रोस्टर फॉर्म। नेक्स्ट क्वेश्चन है राइट द फॉलोइंग सेट इन द सेट बिल्डर फॉर्म। तो अब हमें रोस्टर फॉर्म दिया गया है, उसे सेट बिल्डर फॉर्म पे लिखना है। सेट बिल्डर फॉर्म पे लिखने के लिए हमें रोस्टर फॉर्म में जो एलिमेंट दिए गए हैं उनका कॉमन प्रॉपर्टी फाइंड आउट करना होगा। कौन कौन से एलिमेंट दिए गए हैं, 3 है, 6 है, 9 है, 12 है। ठीक है, हम देख पा रहे हैं कि ये जो भी एलिमेंट हैं वो 3 के मल्टीपल हैं। ठीक है, हम इसे ऐसे लिख सकते हैं, ए इक्वल टू कलेक्शन ऑफ ऑल सच एक्स सच दैट एक्स इक्वल टू 3n, जहाँ पे n क्या हो जाएगा हमारा, n हो जाएगा नेचुरल नंबर, n इज ए नेचुरल नंबर। एंड n इज ग्रेटर इक्वल टू 1 लेस देन 12 तक जा रहा है ना, 3 4 जा 12 तो 4 तक। ठीक है, n हमारा नेचुरल नंबर है जो 1 से लेकर के 4 तक है ना। तो 1 से लेकर 4 तक में कौन कौन से नेचुरल नंबर आते हैं, 1 2 3 एंड 4। तो जब इनका 3 से मल्टीपल निकालेंगे तो एक हो जाएगा 3, 3 2 जा 6, 3 3 जा 9, 3 4 जा 12, है ना। और ये जो 3 का मल्टीपल है इसी को मैंने x माना है और उसी का कलेक्शन किया है, तो हम इसे ऐसे लिख सकते हैं। ऐसे इसे लिखने के और भी तरीके हो सकते हैं, है ना। नेक्स्ट है हमारा
2 4 8 16 32। इसमें कॉमन क्या है, कॉमन प्रॉपर्टी क्या है? 2 2 जा 4, 4 2 जा 8, 8 2 जा 16, 16 2 जा 32। देखिए इसमें हम क्या कर सकते हैं, ये जो 2 है 2 टू द पावर 1 लिख सकते हैं, 4 है इसे 2 पे पावर 2 लिख सकते हैं, 8 है उसे 2 पे पावर 3 लिख सकते हैं, 16 को 2 पे पावर 4, 32 को 2 पे पावर 5। यानी कि इस सेट को जब हम सेट बिल्डर फॉर्म पे लिखेंगे तो हम इसे लिख सकते हैं कलेक्शन ऑफ ऑल सच एक्स सच दैट एक्स इक्वल टू 2 टू द पावर n। यहाँ पे n क्या है, नेचुरल नंबर है, n नेचुरल नंबर है, इसको हम एज ए स्टेटमेंट भी लिख सकते हैं या फिर हम बस इसे ऐसे दिखा सकते हैं कि स्मॉल n बिलोंग्स टू कैपिटल N। इसका मतलब हो जाता है कि स्मॉल n जो है सेट ऑफ नेचुरल नंबर का एलिमेंट है, ठीक है, स्मॉल n बिलोंग्स टू n, यानी कैपिटल N से ही लिया गया है। साथ ही हम n का बाउंडेशन भी दिखाएंगे कि कहाँ से कहाँ तक, ठीक है, 1 से लेकर के 5 तक, है ना, 1 से लेकर के 5 तक। जब n इक्वल टू 1 होगा तो x का वैल्यू 2 होगा, जब n इक्वल टू 2 होगा तो x का वैल्यू 4 होगा, यानी कि 3 के लिए 8 आ जाएगा। उसी तरह से n का वैल्यू जब 5 होगा तो x का वैल्यू 32 आएगा, यानी कि ये सारे एलिमेंट आ जाएंगे इससे। तो ये हो गया हमारा सेट बिल्डर फॉर्म इस क्वेश्चन के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 525, 125, 625। ये भी लगभग वैसा ही है। 5 को हम लिख सकते हैं 5 टू द पावर 1, 25 को लिख सकते हैं 5 टू द पावर 2, 125 को लिख सकते हैं 5 टू द पावर 3, 625 को लिख सकते हैं 5 टू द पावर 4, ठीक है। तो इस कलेक्शन को हम एज ए सेट बिल्डर फॉर्म ऐसे लिख सकते हैं कलेक्शन ऑफ ऑल सच एक्स सच दैट एक्स इक्वल टू 5 टू द पावर n। यहाँ पे n क्या हो जाएगा, n हो जाएगा नेचुरल नंबर एंड एक से लेकर के 4 तक। ये हो गया हमारा सेट बिल्डर फॉर्म। नेक्स्ट है हमारा 2 4 6 और ये आगे बढ़ते चला जाएगा 8 10, यानी कि हम देख पा रहे हैं ये पॉजिटिव इवन नंबर हैं, पॉजिटिव इवन नंबर, इवन इंटीजर्स भी कह सकते हैं इन्हें। तो हम इसे सेट बिल्डर फॉर्म पे कैसे लिखेंगे, कलेक्शन ऑफ ऑल सच एक्स सच दैट एक्स इज पॉजिटिव इवन इंटीजर, पॉजिटिव इवन इंटीजर। इसे और भी तरीके से लिखा जा सकता है कलेक्शन ऑफ ऑल सच एक्स सच दैट x is even नेचुरल नंबर। दोस्तों नेचुरल नंबर में नेगेटिव नहीं होते हैं, वो 1 से लेकर के स्टार्ट होता है इन्फिनिटी तक जाता है। तो उसमें जो इवन नंबर्स आएंगे 2 4 6 8 यही आएंगे। तो इनका कलेक्शन, इनके कलेक्शन की बात कर रहा है, कलेक्शन ऑफ ऑल सच एक्स सच दैट एक्स इज इवन नेचुरल नंबर। लेकिन जब हम इंटीजर के रूप में लिखेंगे इसे तो हमें पॉजिटिव लिखना पड़ेगा, पॉजिटिव इंटीजर, क्योंकि इंटीजर्स में नेगेटिव वाले भी आ जाते हैं।
इस चीज़ का ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट है हमारा 149 और ये 100 तक जा रहा है ना, ये 100 होगा। वन 149 ऐसे चल के ये 100 तक जाता है। 1 को हम लिख सकते हैं 1 का स्क्वायर, 4 को लिख सकते हैं 2 का स्क्वायर, 9 को लिख सकते हैं 3 का स्क्वायर, ऐसे करके ये 100 को लिख सकते हैं 10 का स्क्वायर। यानी कि हम देख रहे हैं 1 से लेकर के 10 तक का स्क्वायर है। तो इस कलेक्शन को हम लिख सकते हैं कलेक्शन ऑफ ऑल सच एक्स सच दैट एक्स इक्वल टू एन स्क्वायर, जहाँ पे एन क्या है, एन हमारा नेचुरल नंबर है, साथ ही एन जो है 1 से लेकर के 10 तक है। क्वेश्चन नंबर 5, लिस्ट ऑल द एलिमेंट ऑफ द फॉलोइंग सेट। कैपिटल ए इक्वल टू एक्स सच दैट एक्स इज एन ऑड नेचुरल नंबर। कुछ नहीं करना है, इसे रोस्टर फॉर्म पे लिखना है। क्या हो जाएगा ये, एक्स इज एन ऑड नेचुरल नंबर हो ऑड, यानी कि 1 3 5 7 और ये आगे चलते चला जाएगा। दूसरा नंबर में क्या है, बी इज ए कलेक्शन ऑफ एक्स सच दैट एक्स इज एन इंटीजर। साथ ही कह रहा है कि -1/2 से लेकर के 9/2 तक है। ठीक है, एक्स इंटीजर है। आइए इसे देख लेते हैं ड्रॉ करके। 0 यहाँ पे 1 2। 9/2 का क्या मतलब है, 9/2 का मतलब है 4.5। ठीक है, 2 3 4 4.5 से 4.5 से कम की बात कर रहा है, यानी 4 तक के, है ना। इंटीजर्स जो -1/2 से बड़े हो, 9/2 से छोटे हो। 9/2 का मतलब 4.5, तो ये 4 तक जाएगा। फिर इधर होगा -1, इधर -2, लेकिन ये -1/2 से बड़ा बोल रहा है। -1/2 हमारा यहाँ पर होगा कहीं पे, यानी कि 0 से। -1/2 से बड़ा का मतलब हो गया 0, है ना। 0 से लेकर के इंटीजर्स की बात कर रहा है, तो 0 1 2 3 4 तक आएगा। 0 1 2 3 4, है ना। इसे हमने लिस्ट कर दिया रोस्टर फॉर्म में। नेक्स्ट है हमारा कैपिटल C इक्वल टू कलेक्शन ऑफ ऑल सच एक्स सच दैट एक्स इज एन इंटीजर्स एंड स्क्वायर ऑफ एक्स इज लेस और इक्वल टू 4। ऐसे एक्स का कलेक्शन जिसका स्क्वायर 4 से छोटा या उसके बराबर हो। एक्स इंटीजर है, इंटीजर्स है तो उसमें नेगेटिव भी आ जाएंगे। तो ये हमारे इंटीजर्स होते हैं। 0 होता है, 1 होता है, 2 होता है, 3 होता है, -1 -2 -3, ऐसे ये इधर होता है। 0 का स्क्वायर क्या 4 से छोटा है? जी बिल्कुल, ये 4 से छोटा है। 1 का स्क्वायर +-1 कह लीजिए, +-1 का स्क्वायर कीजिएगा 1 ही आएगा, 4 से छोटा है। +-2 का स्क्वायर, +2 का स्क्वायर कीजिए या -2 का स्क्वायर, आएगा 4, जो कि 4 के बराबर है ना। यहाँ पे इक्वलिटी भी साइन लगा हुआ है, तो हम इसको भी कंसीडर करेंगे। तो एक्स क्या क्या हमें मिल जाता है, 0 मिलता है, +-1 मिलता है, +-2 मिलता है। C इक्वल टू 0 1 -1 2 -2। ये जितने भी एलिमेंट हैं सबका स्क्वायर 4 के बराबर या उससे कम ही होगा, है ना। इससे इसके अलावे कोई दूसरा नंबर अगर 3 ले लें या -3,
उसका स्क्वायर करेंगे तो 9 आ जाएगा, जो कि 4 से बड़ा है, तो वो इस कलेक्शन में नहीं होगा। कैपिटल डी इक्वल टू कलेक्शन ऑफ ऑल सच एक्स सच दैट एक्स इज ए लेटर इन द वर्ड लॉयल। एक्स इज ए लेटर इन द वर्ड लॉयल। कलेक्शन में इन्हीं से लेटर लिए गए हैं। कैपिटल एल होगा, ओ होगा, वाई होगा, ए होगा, दोबारा एल नहीं लेंगे, बस यही होगा। नेक्स्ट है हमारा कैपिटल ई इक्वल टू कलेक्शन ऑफ ऑल सच एक्स सच दैट एक्स इज ए मंथ ऑफ ए ईयर, मंथ ऑफ ए ईयर नॉट हैविंग 31 डेज। यानी कि ऐसे मंथ का कलेक्शन जिसमें 31 डेज नहीं होते हैं, यानी कि 30 डेज वाले लेने हैं, या फिर फरवरी जैसे 28 या कभी 29 का होता है उसे लेना है। जनवरी हमारा 31 डेज का होता है, तो जनवरी इसमें नहीं होगा, फरवरी आ जाएगा। ठीक है। दूसरा मार्च भी 31 का होता है, तो मार्च भी नहीं आएगा, अप्रैल आ जाएगा, मई नहीं होगा, जून हो जाएगा, जून हो जाएगा, फिर जुलाई अगस्त 31 के होते हैं, सितंबर आ जाएगा इसमें, फिर नवंबर आ जाएगा, दिसंबर भी 31 का होता है। तो 1 2 3 4 5 ये 5 मंथ 30 डेज के होते हैं। उसमें एक फरवरी वाला 30 का नहीं होता है, ये 28 का होता है, और लीप ईयर में 29 डेज का होता है ना। इसके अलावा बाकी जो मंथ हैं, जनवरी हो गया और जुलाई अगस्त, ये 31 डेज के होते हैं। नेक्स्ट है हमारा कैपिटल एफ इक्वल टू कलेक्शन ऑफ ऑल सच एक्स सच दैट एक्स इज ए कॉन्सोनेंट इन द इंग्लिश अल्फ़ाबेट विच प्रेसीड्स के। इसका क्या मतलब है? देखिए, प्रेसीड का मतलब होता है के से पहले आना, है ना। इंग्लिश अल्फ़ाबेट के ऐसे कॉन्सोनेंट का कलेक्शन, ध्यान देंगे कॉन्सोनेंट का कलेक्शन लिखा है, वोवेल का नहीं, या इन जनरल सभी का नहीं लिखा है, स्पेसिफिकली लिखा है कॉन्सोनेंट का, जो के से पहले आते हो। तो के से पहले आने वाले सारे इंग्लिश अल्फ़ाबेट को पहले हम देख लेते हैं। ए बी सी डी ई एफ जी एच आई एन जे, ये सारे के से पहले आते हैं। ठीक है। अब हम देखते हैं कि इसमें कॉन्सोनेंट कौन कौन से हैं। ए हमारा वोवेल है, बी सी डी ये भी वोवेल है, तो बी सी डी एफ जी एच आई भी वोवेल है, जे, तो इतने हमारे कॉन्सोनेंट हैं जो के से पहले आते हैं, ये इस कलेक्शन में है। कैपिटल एफ इक्वल टू बी सी डी, फिर हो जाएगा एफ जी एच जे। ठीक है, ये हमारा सेट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 6, मैच ईच ऑफ द सेट ऑन द लेफ्ट इन द रोस्टर फॉर्म विद द सेम सेट ऑन द राइट डिस्क्राइब इन सेट बिल्डर फॉर्म। लेफ्ट साइड जो रोस्टर फॉर्म है उन्हीं का राइट साइड में सेट बिल्डर फॉर्म में लिखा गया है, बट नॉट इन प्रॉपर ऑर्डर। ठीक है, उसे हमें मैच करना है। देखते हैं पहला नंबर 1 2 3, 1 2 3 क्या कह रहा है? एक्स इज ए प्राइम नंबर एंड ए डिवाइजर ऑफ 6। 6 के डिवाइजर कौन कौन से हैं? एक्स इज ए प्राइम नंबर। प्राइम नंबर क्या होता है? प्राइम नंबर होता है 2 3 5। 1 प्राइम नंबर नहीं होता है, तो 1 अगर प्राइम नंबर नहीं होता है तो ये तो होगा ही नहीं, क्योंकि इसमें 1 है कलेक्शन।
ये भी नहीं होगा, और इसमें तो अल्फ़ाबेट है ना, इसमें अल्फ़ाबेट है, तो बच गया ये 2,3। वैसे भी आप 6 का फैक्टर करेंगे तो आप पाएंगे कि 6 को हम 2 इंटू 3 ऐसे लिख सकते हैं। 2 3 यहाँ पे प्राइम है ना। x इज ए प्राइम नंबर एंड ए डिवाइजर ऑफ 6। तो 2 और 3 जो कलेक्शन होंगे 2,3 वो प्राइम नंबर भी होंगे, साथ ही 6 को डिवाइड भी करेंगे। तो ये जो है दूसरा नंबर ये पहले से मैच कर रहा है ना। ये रोस्टर फॉर्म है, बेसिकली इसका रोस्टर फॉर्म है ए नंबर का। मैथमेटिक्स नहीं है, मैथिक्स है, तो ये मैथमेटिक्स से लिखा गया है। कलेक्शन ऑफ ऑल सच एक्स सच दैट एक्स इज ए लेटर ऑफ द वर्ड मैथमेटिक्स जो वर्ड है यहीं से लिया गया है। जब हम इसे रोस्टर फॉर्म पे लिखेंगे तो जो रिपीट हो रहेंगे उसको हम एक ही बार में लिखेंगे, तो बेसिकली ये वाला हमें मिलेगा रोस्टर फॉर्म में। 2 मैच कर गया। आइए चौथा नंबर को देखते हैं। 13579 कह रहा है, बी में चेक करते हैं। एक्स इज ए कलेक्शन सच दैट एक्स इज ए ऑड नेचुरल नंबर लेस देन 10। एक्स क्या है हमारा, नेचुरल नंबर है, 10 से छोटा है और ऑड है। तो यहाँ पे हम इस कलेक्शन में देखते हैं 4 नंबर में 13579 ये सारे ही सारे ऑड हैं, नेचुरल हैं और 10 से छोटे हैं। ठीक है, तो ये वाला हमारा 4 नंबर मैच कर गया बी से। तो बच क्या गया, पहला नंबर 1 2 3। ऑब्वियसली ये सी होगा। पढ़ लेते हैं एक बार, समझ लेते हैं क्या कह रहा है। कलेक्शन ऑफ ऑल एक्स सच दैट एक्स इज ए नेचुरल नंबर एंड डिवाइजर ऑफ 6 के डिवाइजर कौन कौन से होंगे। 2 इंटू 3 में लिख सकते हैं। 1 सबका डिवाइजर होता है, तो इसके डिवाइजर क्या आ जाएंगे, 1 होगा, 2 होगा, 3 होगा। तो पहला नंबर हमारा मैच कर गया सी से। और ये एक्सरसाइज हमारा पूरा ख़त्म हो गया। एक्सरसाइज 1.1 इसके सारे क्वेश्चन हमने देख लिए हैं। तो दोस्तों नेक्स्ट क्लास में हम कुछ और भी सेट के टाइप पढ़ेंगे, जैसे कि एम्प्टी सेट, फाइनाइट और इनफाइनाइट सेट क्या होते हैं। ठीक है, कुछ और भी डेफिनेशन हम जानेंगे, और फिर हम सेट पे ऑपरेशन को पढ़ेंगे। यूनियन क्या होता है, इंटरसेक्शन क्या होता है, इक्वलिटी ऑफ सेट क्या होता है। ठीक है, तो तब तक के लिए पढ़ते रहिए, खुश रहिए। मैं आपसे मिलूँगा नेक्स्ट क्लास में। अगर ये वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करें, शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी करें। थैंक यू।